मुझसे ही जुड़ी हुई एक ऐसी भूतिया घटना जो इतनी ज्यादा खौफनाक थी, मैंने आप लोगों के सामने पहले कभी जिक्र नहीं किया हूं। इनफैक्ट मैंने खुद ने उसे भुला दिया था, अपने जहन में उसे वापस से लाने की कोशिश भी नहीं किया। कुछ इतना ज्यादा डरावना था वो, जो मैं वापस से कभी याद नहीं करना चाहता था। लेकिन आज से ठीक 2 दिन पहले मैं नीचे वॉक पर गया हुआ था और मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो पूरी की पूरी घटना जो अप्रॉक्स 7 साल पहले या 8 साल पहले मेरे साथ घटी थी, वो पूरी की पूरी तरह से मुझे याद आ गई और ऐसा लगा कि आंखों के सामने एक फिल्म चलने लगी है। क्योंकि ये घटना आप सुनेंगे तो बोलेंगे फिल्मी है, लेकिन सच बताऊं ये बिल्कुल बिल्कुल रियल है और एक ऐसी जगह पर घटी है जिस जगह के बारे में सभी लोगों को जानकारी है। मुंबई एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर स्थित है एक रेस्टोरेंट, इनफैक्ट वहीं से लगा हुआ उस रेस्टोरेंट में ये घटना घटी थी। आइए इस घटना की शुरू से शुरुआत करते हैं। दरअसल 2015 की बात है। मैं मुंबई में आया हुआ था, नया नया अपने जर्नी को शुरू करने के लिए काम की तलाश में था। इसी दौरान मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने की वजह से मुझे एक मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब मिल जाती है। मैं जॉब कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी जॉब लगभग 7 बजे ख़त्म हुआ करती थी और मैं एक ऐसे रूम में रहा करता था जो कि मेरे जॉब लोकेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो मैं पैदल ही जॉब लोकेशन तक जाता और पैदल ही रिटर्न आ जाता। किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी और मेरी ये कंपनी एयरपोर्ट के अंदर ही थी। बढ़िया से सब कुछ काम चल रहा था भाई, और मैं अब धीरे धीरे करके वहाँ पर सेटल होने लगा था। टारगेट ये था कि कुछ समय यहाँ पर जॉब करूँगा, थोड़े पैसे कमाऊँगा और फिर उसके बाद मैं अपनी फिल्म लाइन में ऑडिशंस देना शुरू कर दूँगा। इसी दौरान मैंने अपना एक रूटीन बनाया। रूटीन ऐसा कि मैं अपनी जॉब ख़त्म करके जब घर पर लौट रहा होता था तो शाम के समय थोड़ी भूख लगी हुई रहती थी। तो जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर जाकर मैं अक्सर कुछ भी जो ऐसा फास्ट फूड टाइप का होता है ना, वो खा लिया करता था और फिर उसके बाद मैं अपने घर की वापस से जर्नी शुरू करता था। घर पहुँचता था, फिर आराम से सो जाता था। अब ये जो मेरा घर था, ये जो मेरा रूम था, फ्लैट जिसे कहते हैं मुंबई जैसे शहरों में, उस फ्लैट में और 6 लोग रहा करते थे। हम टोटल 7 लोग रहा करते थे। ये एक 1 BHK का फ्लैट था और जैसे तैसे करके सेटल होके रह रहे थे। ऐसे ही रहते हैं बड़े शहरों में लोग, और खासकर मुंबई में हम लोग रह रहे थे। और जो बाकी के लड़के थे ना 6, ये अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जॉब कर रहे थे, जिनके सारों के ऑफिस यहाँ पर आसपास ही मौजूद थे। इसमें से जो 2 लड़के थे, एक को मैं बहुत पहले से जानता था और एक जो लड़का था वो उसका दोस्त था। मतलब समझ रहे, ऐसी कॉमन फ्रेंडशिप हो गई थी और रूममेट तो थे ही ऑब्वियसली। तो ये दोनों जो लड़के थे जिसको मैं बहुत पहले से जानता था और जो दूसरा वाला लड़का था, ये दोनों उसी रेस्टोरेंट में काम किया करते थे, जिस रेस्टोरेंट में मैं लौटते समय कुछ ना कुछ खा लिया करता था। और कभी कभी सुबह भी जब मैं घर से जल्दी निकल जाया करता था जॉब के लिए, तो रास्ते में रेस्टोरेंट मिलता था तो कभी कभी दिन में भी खा लेता था। क्योंकि मेरे दोस्त लोग यहाँ पर काम करते थे तो आराम से जैसा मैं चाह रहा था, गर्मा गर्म या फिर अपने हिसाब की चीज़ वहाँ पर खाने को मिल जाती थी भाई। ये दोनों लड़के थे ना नेचर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे, इसलिए मेरी इनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो कई बार ऐसा होता कि मैं अपने घर जब लौट रहा होता बीच में नाश्ता करके उस रेस्टोरेंट से, तो इन लोग मुझे रोक लिया करते, बोलते कि हम लोग भी घर चल ही रहे हैं, साथ में निकल जाएंगे। और रूममेट्स ही थे ना भाई, तो कभी कभी हम लोग साथ में 9 साढ़े 9 बजे रात में घर लौटा करते थे। अब ये जो दूसरा वाला लड़का था, इसका हम नाम सुमित रख देते हैं, ये चेंज नेम है। तो सुमित का ऐसा था भाई, ये बाहर से बहुत छोटे गाँव से आया हुआ था। ये ना यहाँ की चकाचौंध वाली लाइफ देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता था। वो हमेशा से ये चाहता था कि मैं ये रेस्टोरेंट में नाइट शिफ्ट की जॉब करूं, जबकि वो अभी डे शिफ्ट में कर रहा था। रीज़न ऐसा था कि भाई उसको ना नाइट शिफ्ट में यहाँ पर इसलिए जॉब करनी थी क्योंकि जो एयर होस्टेस वगैरह या फिर जो बाहर के जो पैसेंजर्स होते थे घूमने के लिए आते थे, वो मैक्सिमम लोग इसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया करते थे। इसको ये देख के बहुत अच्छा लगता था कि विदेशी लोग आ रहे हैं, सुंदर सुंदर एयर होस्टेस आ रही है, अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं, हमारे रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। तो इसको अच्छा लगता था। कई बार उनके साथ फ़ोटो खिंचवाता था, अपने घर पर भेजता था। उसको वो लाइफ बहुत पसंद आ रही थी। तो कई बार ऐसा क्या होता था कि जब ये ऑफिस से निकल रहा होता था ना, तभी दूर दूर की फ़्लाइट यहाँ पर लैंड करती थी और वहाँ के पैसेंजर्स यहाँ पर कुछ खाना नाश्ता करने के लिए आते थे भाई। तो ये सोच रहा था कि अगर मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करने लगूँ तो नाइट में जो फ़्लाइट्स आएगी, इत्मीनान से बढ़िया से उनसे कई बार बात भी किया करूँगा, फ़ोटो भी खिंचाया करूँगा, उनको देखा करूँगा। इसका ऐसा था। इसलिए जब से इस रेस्टोरेंट में जॉब करना शुरू किया था सुमित ने,
ये जिद करता था कि मुझे नाइट शिफ्ट जॉब दे दो, लेकिन इसका बॉस क्या बोलता था कि नहीं, तुम बहुत नए हो, न्यू हो, तुमको नाइट शिफ्ट जॉब नहीं दी जा सकती, क्योंकि नाइट शिफ्ट में वही काम कर सकते हैं जो थोड़े ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि रात में ऐसा काम करोगे, थके हारे रहोगे, तो कोई तुमको उल्लू बनाने वाला आएगा, उल्लू बना के चले जाएगा। अब जो कि ये लगभग 3 महीने काट चुका था, इसको इसका बॉस परमिशन दे देता है कि ठीक है भाई, तू नाइट शिफ्ट जॉब कर ले, मुझे लगता है कि तू रेडी हो गया है। जब ये अपने बॉस के सामने जिद किया करता था ना कि मुझे नाइट शिफ्ट में काम करना है, तो इसका जो दोस्त था, जो मतलब मेरा पुरानी पहचान वाला था, वो अक्सर मना करता था। बोलता था भाई कि यहाँ पर नाइट शिफ्ट जॉब करना ठीक नहीं है, हम 9 साढ़े 9 बजे यहाँ से निकल जाते हैं, वही बेहतर है, तो ऐसा मत कर। नाइट शिफ्ट की टाइमिंग थी 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे या 7 बजे तक की। ये बोलता था हमेशा कि मत कर, गड़बड़ हो जाएगी। दरअसल यहाँ पर ये मानना था कि इस रेस्टोरेंट का जो वॉशरूम है या फिर पूरा का पूरा रेस्टोरेंट है, रात के समय वहाँ पर कोई आत्मा भटकती है। इस वजह से जब से वो जिद करना शुरू किया था, इसके जो वेल विशर्स थे सुमित के, इसका जो को वर्कर था, जो मेरा भी दोस्त था, वो इसको मना किया करते थे कि मत कर जिद, भलाई के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन आज फाइनली बॉस ने बोल दिया कि तू नाइट शिफ्ट में जॉब करेगी, काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। मैं भी अपनी जॉब वॉब करके रेस्टोरेंट में थोड़ा खाना खा के घर पे पहुंचा हूँ 7:30 पौने 8 बजे, और रिलैक्स कर रहा हूँ। ये लगभग निकल गया अपनी जॉब के लिए। आज नाइट शिफ्ट थी भाई इसकी, सुमित की, 10 बजे के आसपास। अब वहाँ पर इसने अपना काम किया होगा, मैं भी अपना इधर पे खाना वाना खाया, थोड़ा टीवी भी देखा, उसके बाद मैं भी सो गया था। अचानक से रात के 3 बजे के आसपास जोरों से कोई फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाता है। मेरी नींद खुलती है, पाता हूँ कि बाकी के सारे लड़के गहरी नींद में सो रहे हैं, तो यहाँ पर इस वक्त कौन आया होगा। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो पाता हूँ कि हैरान सा, घबराया हुआ सुमित दरवाजे को नॉक कर रहा था। मैंने उसको अंदर बुलाया, सुमित इतनी जल्दी तू कैसे आ गया? तेरी छुट्टी तो 6-7 बजे होनी थी, अभी तो 3 बज रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? बोलता है भाई मुझे पहले अंदर आने दे, फिर इतने सारे सवाल करना। वो अंदर आया, उसने मुझसे पानी मांगा, मैंने पानी दिया। मैंने बोला अब बता क्या हुआ? बोलता है भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, जो ये लोग कहते थे ना वो बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि क्या कहते थे, क्या सही है। उसने बताना शुरू किया कि मैं अपना काम कर ही रहा था, जो भी हिसाब किताब थे वो कंप्यूटर के उस सॉफ्टवेयर में डाल ही रहा था जिस सॉफ्टवेयर में डाले जाते हैं, कि अचानक से मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारे रेस्टोरेंट का जो डोर है उसके सामने से कोई जुब से पास करके गया है। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ और मैंने देखा कितनी रात गए, यहाँ पर कौन हो सकता है। उसने बताया कि मेरे अलावा रेस्टोरेंट में और 3 लोग थे जो कि साफ सफाई का काम किया करते थे, टेबल साफ करना, फ्लोर साफ करना, सारी चीज़ों की देखभाल करना, ये उनका काम था। लेकिन आज जब लगभग रात के 2 बज चुके थे, ज़्यादा कोई लोग आ नहीं रहे थे, फ्लाइट भी शायद कोई लेट थी, इस वजह से एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था, तो कुर्सी में बढ़िया टिका के अपना पैर सो रहे थे। तीनों सो रहे हैं और मैं अपना काम करने में लगा हुआ हूँ। ये रिसेप्शनिस्ट था, अब काम करता था, तो ये अब काम करने में लगा हुआ है। इसको फील हुआ कि कोई ऐसा जुब से क्रॉस करके गया। इसने देखा और इग्नोर किया। इसने सोचा कि हो सकता है कि कोई होगा भाई, फिर से अपना काम करना शुरू किया। 10 मिनट बाद फिर से अचानक से इसको ऐसा फील हुआ कि अब काउंटर के बिल्कुल सामने से कोई जुब से ऐसा क्रॉस करके गया। इसने अपनी नजरें उठाया और ढूंढने लगी कौन क्रॉस किया। इसने उन तीनों लड़कों को देखा। ये काफ़ी बड़ा हॉल था, जो इनका जो जहाँ पे सब लोग बैठ के खाते थे, काफ़ी बड़ा था, तो सब लोग बिल्कुल एंड में सो रहे थे 3 लोग। तो यहाँ से कौन क्रॉस करके गया इसको समझ में नहीं आया। इसने सोचा कि यार वहम हो सकता है, नाइट शिफ्ट में पहली बार जॉब कर रहा हूँ, हो सकता है नींद सवार हो रही है। एक काम करता हूँ, वॉशरूम में जाके थोड़ा मुंह धो लेता हूँ और फिर वापस से आके अपना काम करूँगा। ये निकला अपने काउंटर से और वॉशरूम की तरफ गया। अपना मुँह धो ही रहा था कि इसे वॉशरूम से फ्लश करने की आवाज़ आई। मतलब आप लोग समझ रहे ना, जैसे मॉल में वॉशरूम्स होते हैं वैसे इस रेस्टोरेंट का भी वॉशरूम था। अलग अलग पार्टीशंस में डोर्स के साथ टॉयलेट्स बने हुए थे। तो ये अपना मुंह धो रहा है बड़े से आईने के सामने। इसको पता चला कि वहाँ पे किसी ने फ्लश किया। ये थोड़ा हैरान हुआ कि रेस्टोरेंट के अंदर इस वक्त जितने भी लोग मौजूद हैं वो तो मेरे सामने ही थे और गहरी नींद में सो रहे थे, और मैं अकेला चलकर यहाँ पर आया हूँ। तो वॉशरूम कौन यूज़ कर रहा है? फिर कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि हो सकता है जो जुब से मेरे सामने से क्रॉस करके गया वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मैनेजर है। मैनेजर आया होगा और वॉशरूम की तरफ डायरेक्टली चला गया होगा, मैं देख नहीं पाया होगा। मैं भी वॉशरूम कर लेता हूँ। ये दूसरे टॉयलेट की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोला, अंदर अपना सब किया, और उसके बाद जब जैसे बाहर आया मानो इसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि जो कांच था ना बड़ा वाला जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, धोते हैं मुंह, उस कांच में क्या लिखा हुआ था? आज तेरी मौत पक्की।
पक्की है और वो खून से लिखा हुआ था। ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गया कि ये क्या है। लेकिन जब कभी भी हमारे साथ ऐसी कुछ चीज होती है तो हम तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। हम सोचने लग जाते हैं कि क्या ये सच्चाई है या फिर मजाक है या फिर कुछ गड़बड़ है। हमारा दिमाग कई बार तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाता है इस तरह की चीजों में। तो वो देख रहा है, मतलब ये बहुत बड़ा कांच है। अब आप इमेजिन करते रहो, इमेजिनेशन का खेल है भाई। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है बड़े से अक्षर में, किसी ने लिख दिया खून से कि आज तेरी मौत पक्की है। यहाँ पर लगा हुआ है नल, ये नल में हाथ धो रहा है और उसको देख रहा है। अचानक से इसको इस तरफ वाले विजन में कुछ फील होता है। ये इधर देखता है, यहाँ पे भी कांच है, बड़ा कांच है। तो इस कांच के जरिए इसको पीछे का रिफ्लेक्शन दिखा। क्या देखता है इस कांच में कि एक बूढ़ी सी औरत दरवाजे के पास हाथ पकड़ के खड़ी हुई है, इसकी तरफ पीठ करके। इसके बाल पूरे खुले हुए हैं, सफेद रंग की साड़ी, और शरीर बहुत ज्यादा डस्की या फिर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। ये घबरा गया कि ये औरत कौन हो सकती है, हमारे रेस्टोरेंट में ये कौन अचानक से आ गई। इन्हें तुरंत डर के मारे अपनी आंख बंद कर लिया। धीरे से अपनी आंख खोला तो पाया कि वो औरत धीरे धीरे करके इसकी तरफ पलटी है। वो औरत का जो चेहरा था वो पूरी तरह से काला था और जो आंखें थी पूरी तरह से लाल, और बड़ी सी लाल रंग की बिंदी लगाई हुई है। उस औरत का ये हुलिया देख के और जोर से डरा और हे भगवान करके ऐसा हाथ धोने लगा। और जैसे उसने वापस से अपनी आंख खोला तो पाता है कि वहां पर कोई भी नहीं खड़ा है। पूरे वॉशरूम में पलट के देखता है कि कोई भी नहीं खड़ा है, लेकिन यहां पर अभी भी लिखा हुआ है आज तेरी मौत पक्की है। ये डर गया क्योंकि वॉशरूम का दरवाजा खुला नहीं, ये दरवाजा बहुत बड़ा था और उसको ताकत लगा के खोलना पड़ता था। तकरीबन 9 फीट का ये दरवाजा था और काफी ज्यादा चौड़ा, उसको बहुत ताकत लगा के खींचना पड़ता था। और वो औरत तो बिल्कुल अभी नॉर्मल ऐसे पकड़ के खड़ी हुई थी। उस दरवाजे को खोलो भी तो बंद बड़ी आराम आराम से अपने हिसाब से ही बंद होता था। तो कोई भी इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दरवाजा खोल के बाहर नहीं निकल सकता था। ये जैसे ही आंख खोला तो घबरा गया कि यहाँ पे एक औरत खड़ी थी जो ना जाने कहां से आई थी और ना जाने कैसे कहां पर गायब हो गई। इसने इधर उधर देखा और भाग के बाहर की तरफ गया। देखा कि वो तीनों लड़के अभी भी आराम से सो रहे हैं और बाहर पूरे रेस्टोरेंट के प्रीमाइसेस में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत ज्यादा डर गया और भागता हुआ नॉन स्टॉप दौड़ दौड़ के ये फ्लैट में पहुंचा। और मेरे सामने ऐसे मैंने दरवाजा खोला। इसने मुझे कहा कि भाई मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ऐसा क्यों लिखा हुआ था कांच में आज तेरी मौत पक्की है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी क्या। मैंने बोला यार एक काम कर, तू चुपचाप सो जा। बोलता नहीं भाई मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आज रात को अगर मैं सो भी गया ना तो कल रात को फिर मुझे जॉब पे जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं अपने एक दोस्त के घर पे निकल जाता हूँ जो कि थोड़ी दूरी पर रहता है। अगर तुझे कोई पूछे तो बोल देना मुझे नहीं पता कहाँ गया, और अगर मुझे किसी का फ़ोन आएगा तो मैं उठाऊंगा ही नहीं। मैं बोलूँगा तू कन्फर्म है, ऐसा ही करना है। वो बोलता है हाँ भाई 100% यही करना है। वो तुरंत अपने कपड़े चेंज किया, नीचे गया, ऑटो पकड़ और अपने दोस्त के घर चला गया। अब बॉस ने फ़ोन किया होगा भाई, क्योंकि पूरा रेस्टोरेंट 3 एक नॉर्मल वर्कर के दम पर छोड़ कर आ गया था और एक फ़्लाइट आने वाली थी आउट ऑफ इंडिया से। फ्लाइट के लोग खाना खाने के लिए आने वाले थे। ये सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गया था। पूरी रात पता नहीं रेस्टोरेंट का क्या हाल रहा होगा, कैसे चीज़ें संभली होगी, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। सुबह से ही इसके बॉस ने, मैनेजर ने इसको फ़ोन करना शुरू किया। ये फ़ोन पे फ़ोन काट रहा है। मुझसे भी मेरा जो दोस्त था पहले वाला, पुराना वाला, जो इसके साथ काम किया करता था, जो अब डे शिफ्ट में था, वो पूछ रहा है कि तुझे कुछ पता है क्या हुआ। मैं बोल दिया नहीं भाई मुझे पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। अब 4-5 दिन बाद उसे एहसास हुआ होगा कि भाई गड़बड़ है, ये खाऊंगा पीऊंगा क्या, जॉब तो चली जाएगी। तो उसने वापस से बॉस को फ़ोन लगाया कि बॉस मैं नाइट शिफ्ट में नहीं कर सकता, ऐसा ऐसा कांड हुआ है, मुझे डे शिफ्ट में जॉब दे दो। तो बॉस बोलता है कि क्या बकवास कर रहा है तू, हाँ उल्टी सीधी बात मत कर, अब तुझे जॉब नहीं मिलेगी। अब जब ये बात हम लोगों के बीच में आपस डिस्कस हुई, वो अपने दोस्त के घर से यहाँ पर आया, तो जो मेरा दोस्त था उसने बताया कि भाई मैंने भी वहाँ पर रात में एक्सपीरियंस किया था। मैंने क्या किया, बोलता है एक रात को मैं थोड़े काम से वहाँ पर रुका हुआ था और मुझे वॉशरूम जाना था। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। मैं वॉशरूम की तरफ गया, वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो क्या पाया कि अंदर एक औरत खड़ी हुई है सफ़ेद रंग की साड़ी पहने, खुले बाल में। तो मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया और मैंने सोचा मेंस वॉशरूम में औरत खड़ी होकर क्या कर रही है। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार जाके पूछता तो हूँ, रेस्टोरेंट तो हमारा है, हम अच्छे पोस्ट में काम करते हैं, हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। मैंने वापस से दरवाज़ा खोला कि अंदर खड़ी औरत से पूछूं कि आप मेंस वॉशरूम में क्या कर रहे हो और आप कौन हो। तो अंदर पाया कि कोई भी नहीं है। मैंने अलग अलग टॉयलेट्स के दरवाजे खोल के भी देखा। मेरे दोस्त ने यह बताया कि उसने अलग अलग टॉयलेट्स के दरवाजे भी खोल के देखा, फिर भी कोई औरत उसको दिखाई नहीं दी।
उस दिन के बाद से उसने वहाँ के वॉशरूम यूज़ करना ही बंद कर दिया। बोलता है डे में भी मुझे वॉशरूम यूज़ करना रहता है ना, तो मैं भी सामने की तरफ बने हुए कॉमन वॉशरूम को यूज़ करता हूँ, रेस्टोरेंट के वॉशरूम को यूज़ नहीं करता हूँ। रेस्टोरेंट में जितने लोग काम करते थे सभी लोगों ने बताए थे कि उन्हें किसी ना किसी की प्रेजेंस फील हुई थी। कई बार कई सारे लोगों को ऐसा फील होता था कि हमारे सामने कोई है, जब वो अकेले रहते थे रेस्टोरेंट में, लेकिन कोई नहीं होता था। इसी वजह से नाइट शिफ्ट में जॉब करने के लिए कोई रेडी नहीं होता था। लेकिन ये तरस रहा था और कुछ ऐसे रूप में भुगत लिया कि इसकी जॉब तक ख़त्म हो गई, और अपने जहन में एक ऐसा डर हमेशा हमेशा के लिए पाल लिया जिसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। वो दिन था और आज का दिन है। उसने उस रेस्टोरेंट की तरफ पलट के भी नहीं देखा। और अब बहुत साल बीत चुके, इनफैक्ट मैं भी उधर काफ़ी सालों से नहीं गया हूँ। उतने ही 2015 के बाद से मैंने वहाँ का भी घर खाली कर दिया और मैं वहाँ के बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। लेकिन आज भी जब भी उस रेस्टोरेंट की शक्ल याद आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं भी वहाँ जाता था, मैं भी वहाँ बैठता था। कई बार वॉशरूम तो मैंने भी यूज़ किया हूँ। अब ऐसा लगता है कि यार मैंने भी कुछ एक्सपीरियंस किया हो क्या। लेकिन नहीं, यादें तो उतनी क्लियर नहीं आ पाती है, लेकिन जो उसके साथ हुआ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। कई सारे लोगों से डिस्कस करने के बाद भी ये मैटर कभी सामने आ ही नहीं पाया कि वो औरत जिसकी आत्मा वॉशरूम में या फिर उस रेस्टोरेंट में दिखाई देती है वो औरत थी कौन। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कुछ बोलता है कि किसी का वहाँ पे खेल खत्म हो गया था, कोई बोलता है कि वहाँ पे एक औरत ने खुद का खेल खत्म कर दी थी। ऐसी अलग अलग लोग अपनी थ्योरीज लगाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो हमेशा से इस दुनिया से अनजान है। खैर दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, कि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।